हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेज ऑफ श्री महावीर इंटरनेशनल स्कूल किशनगढ़ रेनवाल. So in 7th class, in recent videos we were discussing chapter number 5, power and exponents. So in last class, in last video we solving our exercise 5.2 and till question number 4 already been done. So now we are going to solve question number 5 and question number 5 is that सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म. कुछ क्वेश्चंस गिवन है, उनको सोल्व करके हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ही लाना है. इट मीन्स कुछ पावर की फॉर्म में लिखा हुआ होना चाहिए आपका आंसर. जैसे बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, अच्छे क्वेश्चन है सभी, 5th 6th 7 तीनों क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चन है. देखिए 5th क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों. क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, उसमें ए पार्ट देखिए, 2 raised to power 3 then whole power 6 9 raised to power 3 upon 4 raised to power 2 into 27. क्या कह रहे हैं बच्चों, 2 raised to power 3 है, फिर whole power 6 है, फिर है 9 raised to power 3, फिर कह रहा है 4 raised to power 2 into 27. तो बच्चों ध्यान से देखिए, अब इस क्वेश्चन को सोल्व करना है. इट मीन्स हमें एक्सपोनेंट ऑफ लो लगाना पड़ेगा. उसके लिए कहीं ना कहीं बेस सेम होना चाहिए, पावर सेम होना चाहिए, चाहे वो मल्टीप्लाई में हो चाहे डिवाइड में हो. ऐसा कुछ हमें कहीं नज़र नहीं आ रहा. 2 है, 9 है, 4 है, 27 है, पावर्स भी डिफरेंट है और बेस भी बच्चों डिफरेंट है. एक बार मैं फिर से देख लेता हूँ. 2 raised to power 3 हैविंग पावर 6, 9 हैविंग पावर 3, 4 raised to power 2 into 27. Just for sec बच्चों, let me check the camera. Yes, focus is very clear. Camera is working fine as well. So बच्चों इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करना है, अब हम देखो हमें क्या करना चाहिए. पावर हैविंग पावर, इट मीन्स पावर्स क्या हो गया आपस में मल्टीप्लाई. बट यहाँ देखो 9 है, यहाँ 27 आ रहा है. इसका मतलब हमें सबसे इनको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा. सबसे कम वाली पावर, सबसे छोटे नंबर में प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो अगर हो रहा है तो. देखो बच्चों यहाँ पे देखिए कितना आ जाएगा. सर ये तो हो जाएगा 2 raised to power 3 multiply 6 18 हो जाएगा, इनटू बच्चों 9 का पावर कितना है 3, तो 9 कैन बी रिटन एज 3 raised to power 2, 3 raised to power 2. ये तो आपने 9 को लिखा बट ऊपर पावर 3 तो था. यस सर. 4 को आप क्या लिख सकते हैं, 2 raised to power 2, 2 raised to power 2 लिख दीजिए. बट बच्चों ध्यान दो यहाँ पे ऑलरेडी पावर 2 था, इनटू 27 के जब आप प्राइम फैक्टर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि 3 का क्यूब है. वैसे आपको याद भी होना चाहिए नंबर. 3 का पावर कितना आ जाएगा बच्चों, क्यूब आ जाएगा. इज इट क्लियर. मेरी आवाज़ तो अच्छे से रिकॉर्ड हो रही है. हाँ देखिए बच्चों, अब आप इसको आगे सिंप्लीफाई करेंगे. देखो 2 raised to power 18 मल्टीप्लाई 3 raised to power कितना हो रहा है यहाँ पे 3 2 जा 6. यहाँ देखो अपॉन में 2 वाले के नीचे 2 वाले को लिख देते हैं 2 raised to power 4, यहाँ पे लिख देते हैं 3 raised to power 3. इज इट क्लियर बच्चों. अब देखिए इसमें तो देखो बच्चों, अब हमें क्या करना पड़ेगा, पावर्स को यहाँ पे देखिए, इसको देखिए एक बार आप, और सेम इसको भी देखिए. बेस सेम है बट ये डिवाइड में है तो पावर्स विल बी सब्ट्रैक्टेड. बच्चों बेस सेम है और ये डिवाइड में है, इट मीन्स बच्चों क्या होगी, पावर्स हमारी सब्ट्रैक्ट होगी. ठीक है. अब देखिए बच्चों यहाँ पे भी बेस सेम है तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी. इट मीन्स इसे हम क्या लिख सकते हैं, तो इसको यहाँ सोल्व करना. 2 raised to power 18 minus 4 मल्टीप्लाई 3 raised to power 6 minus 3. तो बच्चों यहाँ से कितना आ गया 2 raised to power 14. ठीक है. और यहाँ पे कितना आ जाएगा 3 raised to power 3. इज इट क्लियर बच्चों. ये आपका आंसर आ गया. ठीक है. ऐसे आपको क्वेश्चन को सोल्व करना है. इज इट क्लियर बच्चों. बस केयरफुली आपको यही ध्यान रखना है. हमें इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करने थे. देखो 3 स्क्वायर हो गया, पावर 6 हो गई, पावर 4 हो गया, 3 पावर 3 हो गया. ये डिवाइड में है, पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और क्वेश्चन सोल्व. बताया था ना एक्सपोनेंट वाला लो, सेम बेस है, डिवाइड में है, इट मीन्स पावर्स विल बी सब्ट्रैक्टेड. इज इट क्लियर बच्चों. देखिए इसको रफ करता हूं मैं. इसी में देखिए बच्चों 5th में ए हो गया. अब 5th में देखिए बच्चों बी क्वेश्चन क्या कह रहा है. हमारे बी क्वेश्चन क्या कह रहा है,
35 बच्चों क्वेश्चन ये कह रहे हैं, एक बार इस टेबल को क्वेश्चन है 35 सेकेंड पार्ट इंटू 7 रेज़ टू पावर 3 अपॉन 5 पावर 2 मल्टीप्लाई 343। बच्चों साथ में इसमें सी पार्ट भी लिख लेते हैं। क्या कह रहा है सी पार्ट, 2 रेज़ टू पावर 4 इंटू 3 रेज़ टू पावर 6 अपॉन 12 रेज़ टू पावर 2, यहाँ पे दे रखी है पावर 0 और होल पावर 3। ये तो इजी हो गया, हमारा आंसर 1 आ गया। ठीक है, देखिए बच्चों इसको सोल्व करते हैं। अब फिर से देखोगे आप, ये 35 एक नंबर है, ये भी एक नंबर है, हम उनके प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो बच्चों 35 का मतलब हो गया 5 इंटू 7, फिर 7 का पावर 3 है, 5 स्क्वायर इंटू 343 का मतलब होता है सर 7 का पावर 3। यस और नो? तो हमें यहाँ से एक चीज़ तो क्लियर हो रही है सर, ये दोनों तो कट ही हो रहे हैं। अरे हो रहे कि नहीं हो रहे, बट हमें कट नहीं करना, हम पावर्स के क्वेश्चन कर रहे हैं। तो जिसके ऊपर कोई भी पावर नहीं होता वहाँ 1 होता है। तो न्यूमरेटर में अगर आप देखोगे 5 रेज़ टू पावर 1 और यहाँ डिनोमिनेटर 5 वाली पावर को एक जगह लिख लो मल्टीप्लाई। देखो दोनों बेस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएगी तो 7 रेज़ टू पावर 4 हो जाएगा न्यूमरेटर में, नीचे हो जाएगा 7 रेज़ टू पावर 3। इट मीन्स बच्चों देखो बेस सेम है, पावर सब्ट्रैक्ट होगा मल्टीप्लाई, बेस सेम है, पावर सब्ट्रैक्ट होगा। बच्चों 5 रेज़ टू पावर 2 माइनस 1 1 बट माइनस 1 इंटू 7 रेज़ टू पावर 1। अब आप इसको पॉजिटिव भी बना सकते हो, 7 रेज़ टू पावर 1 का मतलब 7 है, ये डिनोमिनेटर में जाके पावर पॉजिटिव हो जाएगा और 1 पावर है तो सेम ही रहेगा। आपका आंसर कितना आ गया 7/5। बहुत ईजी क्वेश्चन है बच्चों। देखो ये क्वेश्चन करते हैं, अब हमें पता है इसको सोल्व करने में कोई एक नंबर आएगा और किसी भी नंबर का अगर पावर 0 है, मैंने कल ही बताया था किसी भी नंबर का पावर अगर 0 है, बस यहाँ 0 नहीं होना चाहिए और इनफाइनाइट नहीं होना चाहिए, वो हमारे इंडेफिनिट फॉर्म होती है या नॉट डिफाइंड फॉर्म होती है, वो आप 11th में सीखेंगे। तो एनी नंबर यहाँ पे 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये एक नंबर है, इसका पावर 0 करेगा तो 1 आएगा और 1 का पावर कितना ही कर लो सर, आंसर हमारा 1 ही आएगा। ये इतना सिंपल क्वेश्चन है बच्चों। इसी में देखिए बच्चों एक पार्ट और करते हैं और वो पार्ट है हमारा डी। देखो डी क्या कह रहा है, 13 रेज़ टू पावर 3 इंटू 7 रेज़ टू पावर 0 अपॉन 65 इंटू 49। इन दोनों के ऊपर पावर बच्चों कितनी है 2। ठीक है, और फिर बोल रखा है कि यहाँ पावर है 1। क्लियर हो गया बच्चों? अब देखो ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करना भी बहुत इजी है। देखिए कैसे, यहाँ आप देखेंगे 13 का पावर 3 है, रख लो, 7 का पावर 0 है, इट मीन्स 1 हो गया, अपॉन दोनों नंबर का पावर 2 और फिर होल पावर 1 है तो पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी। बट हम देखो एक काम कर सकते हैं, इसका मतलब सर 65 को हम क्या लिख सकते हैं 13 इंटू 5 और 49 को क्या लिख सकते हैं 7 स्क्वायर। बट पावर आपस में मल्टीप्लाई हो रही है तो दोनों पे पावर लग जाएगी 2। अब यहाँ देखिए 1 से मल्टीप्लाई करोगे सेम नंबर आएगा, अपॉन ये देखिए ये जो पावर है 2 सबके ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। 13 का पावर भी 2 लिखिए आप, 5 का पावर भी 2 लिखिए आप, और बट आपको 7 का पावर 4 लिखेंगे आप, क्योंकि 2 2 जा कितना हो गया 4। अब यहाँ पे देखिए अगर ये दोनों यहाँ डिवाइड में है, बेस सेम है तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, इट मीन्स 13 का पावर 3 माइनस 2 अपॉन, अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो 5 स्क्वायर इंटू 7 रेज़ टू पावर 4। बच्चों यहाँ कोई चेंज नहीं हो रहा, 13 का पावर 1 अपॉन, आप चाहें तो इसको ऐसा ही रख लें 5 रेज़ टू पावर 2। आपका यह आंसर भी सही है, किसी की पावर 1 आपका बच्चों यह आंसर भी बिल्कुल करेक्ट है। इज इट क्लियर? और अगर आप इसको और चाहें तो देखो आपको पावर्स में ऐसे और एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। देखो 5 का पावर 2 लिख लो, 7 का पावर भी 2 इंटू 7 का पावर 2 लिख लो, इससे क्या फ़र्क पड़ता है। अगर यहाँ पे देखो बेस अलग है बट पावर सेम है, आप चाहते तो इसको ऐसा भी लिख देते 5 इंटू 7 उसका पावर 2 और साथ में 7 स्क्वायर, इट मीन्स 13 अपॉन 35 स्क्वायर
इंटू 7 स्क्वायर। तो बात एक ही है, वो वापस देखो वो नंबर आ गया, तो आप इसी को आंसर रख लीजिए, वो भी आंसर सही है। इज इट क्लियर बच्चों? अब देखिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। बच्चों पावर्स वाले क्वेश्चन बहुत इजी है, आप 8th क्लास में आएंगे, अगेन यू विल सी ए चैप्टर नंबर आई थिंक 2nd और 3rd विद सेम नेम एक्सपोनेंट एंड पावर। देखिए बच्चों अब अगला क्वेश्चन करते हैं। जस्ट बिफोर दैट लेट मी चेक द कैमरा। यस बच्चों कैमरा इज वर्किंग फाइन। अब बच्चों देखिए इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 हमसे क्वेश्चन पूछा गया इवेलुएट द फॉलोइंग, सम एक्सप्रेशन आर गिवन वी हैव टू सोल्व देम। देखिए बच्चों क्या कह रहा है क्वेश्चन, तो इसमें पहले मैं एक पार्ट करता हूँ, पार्ट नंबर ए, 6th में क्वेश्चन नंबर पार्ट ए। तो बच्चों देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, 12/13 हैविंग पावर 5 मल्टीप्लाई -1/3 हैविंग पावर 6 अपॉन 1/81 मल्टीप्लाई 12/13 एंड हैविंग पावर 3। 12/13 हैविंग पावर 5 -1/3 हैविंग पावर 6 1/81 इंटू 12/3 हैविंग पावर 3। तो कुछ तो हमें बेस सेम मिल रहा है। देखिए बच्चों कौन सा, यहाँ पे और यहाँ पे सर बेस सेम है। इज इट क्लियर? बट यहाँ पे और यहाँ पे नहीं है, तो हम बना लेंगे। देखो कैसे, अब देखो ये और ये दोनों बेस सेम और डिवाइड में भी है, तो इट मीन्स इसको सॉल्व करने पे तो सर आ रहा है पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी 5 - 3 मल्टीप्लाई, नेगेटिव नंबर के ऊपर पावर इवन है तो उसको ऐसा ही रख लो 1/3 उसका पावर 6 अपॉन, ये वाला तो आपका सोल्व हो ही गया। अब बचा 1/81। बच्चों 81 के अगर आप प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि इसका मतलब 3⁴ है। अरे 9 स्क्वायर है जो 3⁴ भी है। इट मीन्स 1/81 को क्या लिखा जा सकता है, 1/3 हैविंग पावर 4। डन हुआ कि नहीं हुआ? अब देखो यहाँ पे भी बेस सेम हो गया, तो देखो यहाँ पे लिखा जाएगा 12/3, इसका पावर कितना आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई, यहाँ पे आ जाएगा 1/3 और देखो बेस सेम में पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी 6 - 4। तो बच्चों इसको सोल्व करने पे कितना आ रहा है, देखो 12/13 हैविंग पावर 2 इंटू 1/3 हैविंग पावर 2। अब बच्चों देखो फिर से मजा आ रहा है, सर पावर 2 है, यहाँ पे भी पावर 2 आ रहा है। जब पावर सेम होती है तो बेस मल्टीप्लाई होता है। आपको कल ही आपको लॉज ऑफ एक्सपोनेंट बताए थे मैंने। देखो ऐसे a का पावर x है, b का पावर भी x है, इट मीन्स a और b मल्टीप्लाई हो जाएगा विथ x पावर। तो यहाँ पे देखिए 12/13 इंटू 1/3 और देखो ये यहाँ तक आंसर ठीक हो सकता है, बट अगर आगे लो लग रहा है तो आगे सोल्व करना ही पड़ेगा। 4 टाइम कट गया, यहाँ आंसर आ रहा है हमारा 4/13 उसका पावर 2। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में तो ये होगा आपका आंसर, और अगर आप इसको आगे सोल्व करना चाहते हैं इट मीन्स 4² विच इज इक्वल टू 16/169। इज इट क्लियर बच्चों? बस आपको इसे सोल्व करना है क्वेश्चन को। अब देखिए आप वीडियो को पॉज करके अच्छे से नोट कर सकते हैं, समझ सकते हैं क्वेश्चन। देखिए बच्चों अब इसमें 2nd, 3rd और 4th पार्ट और करते हैं। देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है इसमें, बी, क्वेश्चन नंबर बी कह रहा है -14 हैविंग पावर 4 इंटू 11 पावर हैविंग 3 6/7³ इंटू 12² इंटू 121। बच्चों बहुत इजी क्वेश्चन है। -14 पावर 11 3 6 7 3 12 2 एंड 121। तो बच्चों देखिए एक बार मैं कैमरा चेक कर लेता हूँ। यस बच्चों कैमरा वर्किंग फाइन। बहुत इजी क्वेश्चन है, फिर से देखिए। आप यहाँ पे देखेंगे नेगेटिव नंबर है उसका पावर है इवन, तो पॉजिटिव आएगा, बट हम 14 को क्या लिख सकते हैं 2 × 7 उसका पावर कितना बच्चों 4, 11 पावर 3 × 6 अपॉन। अब बच्चों देखेंगे अगर आप 6 को भी कुछ लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, चलो 6 को ऐसे ही रहने दो।
7 रेस टू पावर 3। 12 को क्या लिख सकते हैं 6 इंटू 2 और उसके ऊपर पावर 2 है। इट मीन्स हम इसको लिख सकते हैं 6 का पावर 2 इंटू 2 रेस टू पावर 2। और 121 को क्या लिख सकते हैं बच्चों 11 स्क्वायर। इट मीन्स 11 हैविंग पावर 2। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि 2 का पावर 4 आ रहा है और 7 का पावर 4 आ रहा है, 11 का पावर 3 आ रहा है, 6 का पावर 1 आ रहा है अपॉन 7 पावर 3 आ रहा है, 6 पावर 2 आ रहा है, 2 पावर 2 आ रहा है और 11 का पावर कितना आ रहा है 2। जो सभी यहाँ से ये सारे डिवाइड में नीचे वालों के साथ पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा अगर बेस सेम है। तो देखो 2 से ही स्टार्ट करो आप। 2 का पावर यहाँ कितना है 4, सब्ट्रैक्ट कितना होगा पावर 2 होगा, सब्ट्रैक्ट हो गया इसका काम दोनों का। 2 के बाद में नंबर देखो 6 आ रहा है, सीक्वेंस में देखें तो 6 का पावर यहाँ 1 है, यहाँ पे 2 है तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, मल्टीप्लाई। 6 का भी काम हो गया। अब 7 पे आओ। 7 का पावर वहाँ पे 4 है बट डिनोमिनेटर में कितना है 3, सब्ट्रैक्ट कर दो। फिर 11 पे पावर 3 है, यहाँ 2 है तो 11 पावर 3 माइनस 2। अब बच्चों देखो 2 का पावर कितना है 2, 6 का पावर कितना आएगा -1, 7 का पावर कितना आएगा 1, 11 का पावर कितना आएगा 1। तो नेक्स्ट स्टेप में देखो आप क्या करेंगे, 2 रेस टू पावर 2 लिख दें, 7 पावर 1 मीन 7 आएगा, 11 आएगा अपॉन यहाँ पे सिर्फ 6 आएगा। इज इट क्लियर? क्योंकि 6 का पावर कितना होगा 1 है तो 6 आएगा। अब आप इसको आगे कैसे सोल्व करें, इजी था। अगर आप यहाँ से 2 कम कर दें, देखो यहाँ पे भी 6 को लिखेंगे 2 इंटू 3 तो एक पावर वहाँ कम हो जाएगा तो 2 इंटू 7 इंटू 11 अपॉन 3 हमारा आंसर ही आएगा। मल्टीप्लाई करके आप डिवाइड कर लो, डेसिमल में मत निकालना, ऐसे भी आप आंसर डायरेक्ट बता सकते हैं। इज इट क्लियर बच्चों? In the same way you can solve any question. In next video we are going to solve remaining question and remaining exercise as well. Thank you बच्चों, have a nice day.